चलिए, हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और रोग का दूसरा भाग हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का चर्चा करेंगे। और जो पहला जो बीमारी आपको हम अभी इसमें बताएंगे इस भाग में, वह आपका जो है डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया, इसको गलघोटू रोग के नाम से जानते हैं। इसी रोग को आकाशीय रोग भी कहा जाता है। आकाशीय रोग, सबसे पहले यह समझ लिया जाए कि डिप्थेरिया यानी गलघोटू रोग या आकाशीय रोग क्या होता है। वैसा रोग जो खास करके डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, उसी को हम लोग जो होगा डिप्थेरिया कहते हैं। अगर इसका नाम पूरा जानना चाहिएगा तो फोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसी बैक्टीरिया से जो है यह डिप्थेरिया का रोग होता है, गलघोटू रोग होता है। समझे, यह बैक्टीरिया जो होगा कहाँ पर रहता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जितना भी होता है उससे ही यह बैक्टीरिया फैलता है। यानी कि अगर बात करें हम जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें कि फैलने का विधि क्या है, तो यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगा। यह बीमारी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया गया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है खांसने, छींकने, थूकने या फिर बलगम वगैरह निकलने से जो इन्फेक्शन पैदा होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इसके वजह से यह बैक्टीरिया जो होगा बच्चा के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। करीब करीब 2 से 5 वर्ष के बच्चा में ये बीमारी ज्यादा होता है और गला प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, इसलिए इसको गलघोटू रोग के नाम से जानते हैं। आकाशीय रोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें जब जो होगा हमेशा देखिएगा तो आकाश के तरफ ऊपर की ओर ताकते रहता है, नीचे गर्दन उसका जो होगा सीधा नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या होता है, क्यों नहीं सीधा होता, क्योंकि गला ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इस बीमारी में। डिप्थेरिया जो गलघोटू रोग है इसमें सबसे ज्यादा गला प्रभावित होगा, गला प्रभावित होगा तो गला सीधा ही नहीं होता है बच्चा का। यही कारण है कि इस तरह से ऊपर मुड़े देखते रहता है और हम बोलते हैं कि आकाशीय रोग से बच्चा प्रभावित है। फैलने के विधि के बाद आप इसका सिम्टम जानना चाहिएगा, जो लक्षण क्या होगा। तो इसका सिम्टम जो होगा, लक्षण होता है गला में सूजन होना। गला में बच्चे का सूजन हो जाएगा, गला दर्द करेगा और गला का कलर देखिएगा तो चेंज हो जाएगा। जिस कलर का बच्चा रहेगा उस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस गला दिखेगा, अलग कलर में बच्चा दिखेगा, समझे। तो वो हो गया आपका सिम्टम। इसका अगर प्रिवेंशन देखिएगा कि इसको किस तरह से जो होगा बचा सकते हैं। अगर यदि कोई भी बच्चा को लक्षण देख लिया जाए तो इसको बचाने का सबसे पहला उपाय ये है कि शुरू में ही डीपीटी का टीका लगाया जाए। समझिए, डीपीटी का टीका अगर लगल रहेगा बच्चा को तो ये बीमारी नहीं होगा, डिप्थेरिया का बीमारी नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस बच्चा को मान के चलिए कि जो है डीपीटी का टीका नहीं लगा है और उसको भी बचना है, तो वो बच्चा, दूसरा बच्चा जिसको हो रहेगा ये बीमारी, वो बच्चा से दूर रहना पड़ेगा उसको, तब जाकर उस बच्चा को जो है बीमारी नहीं होगा। समझे। उसके बाद देखिए इसका अगर उपचार अगर हो गया किसी भी बच्चा को बीमारी, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट में, उपचार में इसका जो होगा टेट्रासाइक्लिन नामक दवा यूज करना होगा। टेट्रासाइक्लिन, इस दवा का प्रयोग से इसको जो होगा उपचार किया जा सकता है। समझे। तो टेट्रासाइक्लिन दवा याद रखिएगा। इसी के बाद हम दूसरी बीमारी की चर्चा कर लेते हैं जो बैक्टीरिया से होता है, न्यूमोनिया। अगर हम बात करें न्यूमोनिया का कि न्यूमोनिया का बीमारी किससे होता है, तो ये भी एक बैक्टीरिया से ही होता है। उस बैक्टीरिया का नाम जानिएगा तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यही है बैक्टीरिया, इसी से होता है ये वाला बीमारी। निमोनिया का जो बीमारी होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से, न्यूमोनी से ही होता है। और इसका यदि आप लक्षण चाहिएगा देखना, जो लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण है कि बार बार रोगी छींकेगा,
खांसी आएगा, बुखार होगा और सिर में दर्द रहेगा। ये इसका जो होगा प्रमुख लक्षण है। अगर बात करें हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, फैलने की विधि की अगर चर्चा की जाए तो यह बीमारी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है। खांसने, छींकने, थूकने के द्वारा जो संक्रमण अवस्था आता है लोगों में, उसी के वजह से यह बीमारी होता है निमोनिया का बीमारी। तो याद रखिएगा, ये भी आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगा। इसका कारण भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। अब चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसका, यदि किसी को निमोनिया का बीमारी हो जाता है तो फिर इसका जो है बचाव है कि नहीं। तो बचने का सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगर इसका प्रिवेंशन अगर आप देखिएगा, बचाव, तो इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को हो चुका है बीमारी, उसके पास आप नहीं रहिए। चूंकि खांसेगा, छींकेगा या थूकेगा किसी प्रकार से, तो उसका जो इन्फेक्शन आपके पास आएगा, उस इन्फेक्शन से जो होगा, चूंकि उससे जो हवाएं उसके करीब से गुजरेगी, वो हवा के द्वारा आप में इन्फेक्शन फैल जाएगा। इन्फेक्शन फैल जाएगा तो ये बीमारी आपको भी हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, एक दवा आप यूज कर सकते हैं जिसका नाम है क्लोरामफेनिकल। इस दवा के प्रयोग से इसको उपचार किया जा सकता है। 100% ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, इसके जो होगा उपचार हो सकता है। अब इसी के बाद हम फिर दूसरे बीमारी का भी चर्चा कर देते हैं, जो कि टेटनस का बीमारी है। शॉर्ट में बता रहे हैं, जल्दी में इसको समझिएगा। अब तीसरे नंबर में हम टेटनस की चर्चा करते हैं। टेटनस का बीमारी जो होता है वो खास करके एक बैक्टीरिया से होता है, जिसको हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के नाम से जानते हैं। यही क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया जो होता है, यह खास करके सबसे पहले जबड़ा को प्रभावित कर देगा। और जब जबड़ा प्रभावित हो जाएगा तो उस स्थिति में मनुष्य का जबड़ा खुलेगा नहीं। इसीलिए इस बीमारी को लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं, बंद जबड़ा वाला बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और इसका यदि जानिएगा कि फैलने का विधि क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका फैलने का प्रमुख विधि है कि अगर शरीर का कोई भी अंग कट फट जाएगा और वह जो होगा मिट्टी के संपर्क में आ जाएगा, या पानी के संपर्क में आ जाएगा, या किसी भी जंग लगा हुआ लोहा के संपर्क में आ जाएगा, तो टेटनस का बीमारी आपको हो जाएगा। समझे? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फैलने का विधि है कि दूषित पानी से संपर्क नहीं करें, खास करके जो होगा मिट्टी से भी संपर्क नहीं रहे, और जंग लगा हुआ चीज है उसको भी आप कटे फटे भाग पर जो होगा नहीं लगाएं, या फिर उसका प्रयोग ही नहीं करें ताकि वह जंग लगा हुआ चीज स्वस्थ हो सके। उसके बाद देखिएगा जो लक्षण क्या है इसका। अगर टेटनस हो गया तो फिर इसमें कैसे पता चलेगा जो लोगों को टेटनस हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका कुछ लक्षण है, इस लक्षण के हिसाब से आप जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो पेट में दर्द होगा, उसके अलावा जो होगा जबड़ा बंद हो जाएगा, मुंह खोलने में बंद करने में कठिनाई होगा मनुष्य, और मांसपेशी कठोर भी हो जाएगा। तो समझ जाइए कि टेटनस का बीमारी हो चुका है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार क्या होता है इसका, तो अगर आप चाहते हैं कि टेटनस का बीमारी नहीं हो, तो अगर इस तरह का कभी भी इन्फेक्शन आपको लगे कि हो रहा है, जैसे कि कट फट गया है और लोहे से संपर्क हो गया, या मिट्टी के से संपर्क हो गया, या पानी वगैरह का उपयोग आप कटे भाग पर कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जो होगा दवा यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टेटजेट। टेटजेट ये सब जो होगा टेटनस की दवा है, जिससे आपको कंप्लीटली जो होगा यह चीज ठीक हो जाएगा। मतलब होने से पहले होगा ही नहीं, बीमारी आपको नहीं